दिया जाए, 5 मिनट दिया जाए, 5 से ज्यादा समय नहीं लेंगे, जनहित की बात है। अच्छा, हम लोग ऐसा सब्जेक्ट है जो भोजन करते करते हम लोग भोजन करते करते नहीं कि अभी देखिए राज्य सरकार में विधायक लोगों का मानदेय क्या है, किसी से छुपा नहीं है, सारा फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, उनका आवास बन रहा है करोड़ों में, और जब पंचायत प्रतिनिधि का बात होता है तो फंड नहीं है, ये नहीं चलेगा। हम लोग उस राज्य से आते हैं जो देश को हम लोग आर्थिक रूप से संपन्न करते हैं और हम लोग फंड का ओनर होते हैं। तो हम लोग का इस जिला से यही प्रस्ताव जाना चाहिए कि जो सरकार ने पास किया है, ठीक है, उसको हम लोग को विमुक्त किया जाए, लेकिन जो मानदेय है उस मानदेय को बढ़ोतरी किया जाए उस आधार पर जिस आधार पर राज्य में बैठे हुए मुख्यमंत्री का तय होता है, उसी आधार पर तय हो कि मुख्यमंत्री का मानदेय कैसे तय होगा। हमारा पंचायत प्रतिनिधि का भी मानदेय उसी हिसाब से तय हो, क्योंकि जनप्रतिनिधि का सम्मान कुर्सी से होता है और पैसा से होता है। अगर ये दोनों चीज कमजोर हो जाए तो फिर समझ लीजिए कि जनप्रतिनिधि का कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि एक प्रमुख का मानदेय बीडीओ से 1 रुपये ज्यादा होना चाहिए। हमारा जो जिला परिषद है डीडीसी से 101 रुपये ज्यादा होना चाहिए। हमारा जो मुखिया है पंचायत जो सेवक है उसे 1 रुपये ज्यादा होना चाहिए, तब वो उसका अंडर में काम करेगा, नहीं तो कुछ नहीं समझता है। हम यही प्रस्ताव देना चाहते हैं, बाकी सदस्य क्या कहना चाहेंगे आप लोग अपना। नहीं तो अभी ऐसा लगता है कि हम लोग का यह एक सिस्टम है सरकारी ऑफिस में कि ये एक पीसी का सिस्टम चला हुआ है कि 2500 रुपया मानदेय मतलब व्हाइट मनी और बाकी जो है 5% ब्लैक मनी, जो जनता के बीच में हम बोल नहीं सकते हैं। ये क्या तमाशा बना हुआ है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में रखा जाए, मानदेय बढ़ा दिया जाए, टीएडीए बढ़ा कर दिया जाए और ये पीसी को खत्म कर दिया जाए। खत्म हो जाएगा, जिस तरह दिल्ली में पीसी खत्म हो गया, जिस तरह बिहार में पीसी खत्म हो गया। सारे जिला परिषद को अगर 70,000 80,000 मिलेगा तो कौन पीसी लेगा, काम भी बढ़िया होगा, योजना में लूट नहीं होगा। ये हम लोग कहना चाहते हैं। तो बाकी सदस्य क्या बोलना चाहते हैं, अगर समर्थन है तो ताली मार दीजिए। अध्यक्ष महोदय की अनुमति से इस मुद्दे पे मैं बात करना चाहूँगा। 353 का मिसयूज प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। जो उदाहरण के तौर पर हम कहना चाहेंगे कि मंजारी में 3 बच्चा का जो तेल का टैंकर से दब के मर गया था, जिसमें हमारा ही जिला परिषद सदस्य वहाँ का बहुत बड़ा जो जनता के द्वारा घटित घटना को घटित कर सकता था, नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन वहां पर उसको डाइवर्ट करके सड़क पर बैठ करके आश्रितों को मुआवजा दिलाने का काम किया, प्रशासन को अवगत कराने का काम किया और वहां पर एक भी नुकसान नहीं हुआ, सारा सिस्टम ठीक हुआ। लेकिन बेचारा को वहां के मुखिया को 3 जनप्रतिनिधि, मुखिया को, पंचायत समिति सदस्य को और हमारे जिला परिषद सदस्य को भी केस खाना पड़ा और उनको बेल भी लेना पड़ा। जबकि वहां प्रशासन को देखना चाहिए था कि यह मामला जो है जनता को जो है कंट्रोल करने का काम हुआ और जो मामला को जिस तरह से था बहुत संवेदनशील घटना था। 3 छोटे बच्चे दब गए थे। प्रशासन को इस तरह का 353 का धारा के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था, जो सरकारी काम में बाधा कहा जाता है। दूसरा चीज है, हम लोग 25 तारीख को सभी सदस्य कहना चाहते हैं, 25 तारीख को उपायुक्त महोदय के समक्ष हम लोग नोटिस दे करके एसडीओ को और डीसी साहब को नोटिस दे करके हम लोग पहले ही किए थे कि गांधी मैदान से जुलूस निकलेगा और हम लोग उपायुक्त महोदय को ज्ञापन देंगे। बड़ा सा चोंगा लगा करके डोर लगा के साथ में 3-3.5 हजार की संख्या में पूरे जिला से लोग आए थे। और समस्या क्या था, तो यही पेयजल समस्या, जो लोग चूहा का पानी पी रहा है। पिछला बैठक में हम लोग यहाँ बोले थे पेयजल ऑफिस के पदाधिकारी को, उन लोगों ने श्योर किया था कि हम लोग प्रखंड वाइज में जो मिस्त्री है उसको बढ़ा देंगे, लेकिन आज तक नहीं बढ़ा। लेकिन हम लोग उसी बात को
डीसी साहब को यहाँ ले जाने के लिए कि ये क्या हो रहा है, कब तक पानी मिलेगा, क्योंकि सब लोग जान रहे हैं कि इस बार का स्थिति बेहद और गंभीर समस्या सारे लोगों को गुजरना पड़ा। तीसरा चीज है बिजली बिल पर, तो गरीब आदमी को उसको बिजली बिल किसी का 20,000 30,000, कोई तो बल्ब भी नहीं जलाया, किसी का तार भी नहीं पहुंचा, उसका जांच होना चाहिए, ये एक मुद्दा था। तीसरा है पलायन, इस क्षेत्र में आप देखिएगा तो सबसे ज्यादा पलायन है। तो ये 3 मुद्दा पर हम लोग किए और वहां पर ना गेट जाम हुआ ना कुछ हुआ, लेकिन वहां पर भी 353 का इस्तेमाल करके हम तीनों जिला परिषद साथ में 300 ग्रामीण का ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, जो कल हम लोग को 41 के तहत जवाब मांगा गया, जो मुफस्सिल थाना में हम लोग लिख के दे दिए हैं। लेकिन ये तो हम लोग हैं कि हम लोग 302 को भी प्रोटेस्ट करते हैं, लेकिन अब आम आदमी को 107 भी लग जाए तो दोबारा नहीं चाहेगा कि हमको केस खाना है। मेरा कहना है कि लोकतंत्र को मजबूत करना चाहिए, आम आदमी को आवाज उठाने का एक उसको बढ़ावा देना चाहिए कि आप सिस्टम पर आइए। अगर ये 3,000 आदमी जो डिस्ट्रिक्ट पेपर में आया, उसका मन में क्या हुआ कि अरे डीसी को फिर जाएंगे तो केस लगेगा, तो ऐसे में लोकतंत्र कैसे विकास होगा। तो हम इस सदन में कहना चाहते हैं कि 353 का जो सरकारी कार्य में बाधा, मतलब ऐसे भी है कि कहीं कहीं पर मान लिया पुल बन रहा है, हम जाएंगे निरीक्षण करने में, तो वहां ठेकेदार बोलेगा ये मेरा सरकारी काम में बाधा डाल दिया, तो कहने का मतलब हम लोग निरीक्षण भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इस सदन में एक जनप्रतिनिधि के लिए, जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, उनके ऊपर 353 का इस्तेमाल प्रशासन ना करे, ये हम लोग को सदन में पास करना चाहिए। क्या सही है ना? सही है। मिसयूज हो रहा है। हाँ, ये मिसयूज हो रहा है। जो जनप्रतिनिधि नहीं है उसके लिए हम नहीं बोल रहे, लेकिन जो जनप्रतिनिधि है उनके ऊपर 353 का इस्तेमाल ना हो, सरकारी काम में बाधा का जो धारा लगा रहा है, आरोप लगाया जा रहा है, ये ना हो, ये मेरा कहना है। दूसरा है, अभी हम लोग का मैट्रिक का रिजल्ट हुआ, इंटर का रिजल्ट हुआ, हम गोइलकेरा का जिलवा +2 प्रोजेक्ट स्कूल के बारे में थोड़ा चर्चा करना चाहते हैं कि वहां पर मैट्रिक में 98% और इंटर में 95% बच्चे पास हुए हैं। हमको लगता है कि सरकारी स्कूल में इससे बेहतर रिजल्ट कहीं नहीं हुआ। तो हम ये सभी सदन से कहना चाहते हैं, हमारे जिला परिषद भी हैं गोइलकेरा के मैडम, इससे बढ़िया शायद कोई स्कूल नहीं हुआ होगा, और हम लोग को इस पढ़ाई को लेकर के बढ़ावा देना चाहिए। बाकी स्कूल, सरकारी स्कूल में क्यों ऐसा रिजल्ट नहीं हो रहे हैं? तो हम लोग को जो प्रोजेक्ट जो जिलवा का हाई स्कूल है, उसको हम लोग को सदन के माध्यम से सम्मानित करना चाहिए, ताकि बाकी हाई स्कूल के टीचरों को भी लगे कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं। जैसे हमारे बगल में झीकपानी हाई स्कूल है, 11 टीचर है, लेकिन रिजल्ट आपको एकदम, हमको लगता है कि 30% होगा। तो जिलवा में जहाँ पर माओवादी उग्रवादी का, जहाँ पर इतना बड़ा कांड हुआ, वहाँ पर शिक्षा का दीप जल रहा है, इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। तो हम लोग को उनको सम्मान करना चाहिए, वहाँ के टीचरों को, ये हम चाहते हैं, ताकि ये शिक्षा पर हम लोग को बढ़ावा मिलेगा, बाकी स्कूल में भी एक चैलेंज मिलेगा, ये हम चाहते हैं कि है कि नहीं। और क्या छात्रों का तो सम्मान तो तालीम बढ़ना चाहिए। और तीसरा, उसमें उस स्कूल में एक सुरेंद्र बोबुंगा टीचर हैं, जो बहुत अच्छे टीचर हैं, और उनको डिप्यूटेशन किया गया है आपका सीकेपी में कोल्हान आवासीय विद्यालय माजूडिम्बा। हाँ, जबकि वहां पर ऑलरेडी पहले से टीचर हैं, तो हाँ प्रतिनिधित्व किया गया है, और उनका फाइल अभी आरडीडी का पास है। तो वहां पर एक हेड टीचर का मांग है, डीसी साहब को भी लिखे हैं, उसमें जनप्रतिनिधि लोग साइन किए हैं कि उनको दोबारा से उस स्कूल पर लाया जाए। ये हम सदन में कहना चाहते हैं, जो स्कूल में इतना अच्छा शिक्षा का गारंटी दे रहा है, उस स्कूल को और हम लोग को मदद करना चाहिए। वो स्कूल में शौचालय नहीं है पुरुषों के लिए, वो स्कूल में बिल्डिंग नहीं है, ये होना चाहिए। वो स्कूल में आवास माने छात्रावास होना चाहिए। बच्चों लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, वहाँ पर मतलब जंगल क्षेत्र के बच्चे लोग पढ़ते हैं, तो छात्रावास का निर्माण भी होना चाहिए। हम सदन को यह बात कहना चाहते हैं, शिक्षा विभाग को भी ये अवगत कराया जाए, और हम चाहते हैं कि क्या उस स्कूल को सम्मान मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। शिक्षकों को भी। और जी लास्ट एक मिनट मेरा पहले बात सुन लीजिए।
एजेंडा खत्म होने के बाद अन्य में जो हम लोग चलते हैं, बहुत सारा हमारे प्रमुखगण आए हुए हैं, जिला परिषद सदस्य हैं। आप सबको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि वो लोग मुख्य दर्शक के रूप में नहीं, एक जनप्रतिनिधि अपना क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए आते हैं। सबको जो है बोलने का अवसर मिलना चाहिए। आप शुरू से लेकर अंत तक आप कोई बेकार का बात नहीं करते हैं, सही चीज ही बोलते हैं। लेकिन सभी प्रमुखगण आपके सदस्य सबको बोलने दिया जाए। सबसे पहले तो हम लोग का सदन का जो कार्रवाई है मैडम वही लेट में हुआ है। अन्य में एक दो आप मुद्दा रखते हैं तो फिर लंबा सा जो है सिर्फ लास्ट, अभी एक सिर्फ लास्ट और सबको भी मौका मिलना चाहिए। बाकी तो बोले। आखिरी हम लोग का बैठक नहीं है, हम लोग का हर बार देखिए हम जो बोल रहे हैं ना मैडम, हम जो बोल रहे हैं ये गंभीर मामला है और पूरा जिला का बात बोल रहे हैं। लास्ट एक बात बोल रहे हैं, मिड डे मील का बात में मजदूर हम लोग पिछले बार हम मिड डे मील का बात ये बोल रहे हैं। हम सदन को ये बोलना चाहते हैं मिड डे मील। तो मैडम उस समय तो चर्चा नहीं ना था, उस समय तो नहीं उस समय चर्चा नहीं था। इसमें हम ये लास्ट बोलना चाहते हैं, सदन को बता देना चाहते हैं कि मिड डे मील में मजदूरों को 4,500 रुपया में काम कराया जाता है मिड डे मील में, जिसका हम लोगों ने शिकायत किया तो लेबर ऑफिस ने 80 लाख का क्लेम किया है वो एजेंसी का ऊपर, 80 लाख का। तो अब जब वो मामला कोर्ट में चला गया तो अब क्या किया एजेंसी, 6 मजदूर को काम से बैठा दिया है, जो हम सदन को बता देना चाहते हैं। जब भी कोई मामला कोर्ट में चला जाता है, कोई मामला कोर्ट में चला जाता है तो किसी मजदूर को नहीं बैठाया जाता है, ये हम सदन को बोलना चाहते हैं। अगर अभी शिक्षक विभाग के लोग होते तो हम इस बात को रखते, हम अपना जो बात है सदन को हम रख दिए हैं। बस, धन्यवाद।